व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज इस वेब सीरीज़ में हम बेताल का सीज़न 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सीज़न 2 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूं, अगर आपने पहला सीज़न नहीं देखा तो। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाके पहला एपिसोड देख लीजिए ताकि आपको ये सीज़न पूरा सही से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिकैप की। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सिरोही ने कमांडर त्यागी और कुछ जख्मी सोल्जर को उस गुफा से बचाकर बाहर लाए थे, जिस गुफा में उनको जाने के लिए कहा गया था। वहाँ से लोगों को खाली करवाने के लिए कहा गया था। और जब वो लोग उसके अंदर गए तो उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ें दिखी या फिर अजीब से लोग दिखे जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। और सिरोही अपनी टीम को बच बचाकर एक बैरक के बाहर खड़ा होता है और गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। यहाँ पर हम सिरोही को देखते हैं जिसे कि उस बूढ़ी औरत का इमेजिनेशन आता है जिसने उसे उस गुफा में जाने से मना किया था। वो औरत बोलती है कि गुफा अगर खुली तो सारे लोग मारे जाओगे, और ऐसे ही हो रहा था दोस्तों। एक एक करके इनके साथ ही मारे जा रहे थे। और तभी सिरोही देखता है कि वो सारे इन लोगों की तरफ बंदूक तान देते हैं और फिर सारे एक साथ चला देते हैं। ये लोग भी सामने से अपनी बंदूक से काफ़ी सारी गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि उन ज़ोंबीज़ पर या फिर वो जो क्रिएचर होते हैं उन पे इनका गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि इनकी गोलियाँ वेस्ट होती जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों, उन जो ज़ोंबीज़ ने गोली चलाई थी उनमें से एक गोली अजय की पत्नी को लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। अब ये देखकर आलूवालिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो बैरक के गेट पर गोलियां मारना चालू कर देती है, जिससे कि गेट खुल जाता है। अब दो सोल्जर जख्मी अजय की वाइफ को लेके अंदर जाते हैं और फिर बाद में सिरोही अंदर जाके गेट को काफ़ी मजबूती से बंद कर देता है ताकि कोई भी शैतान या फिर कोई भी क्रिएचर इनके अंदर ना सके। और जब ये लोग अजय की वाइफ को उठा के ले जा रहे होते हैं तभी उस बैरक में छुपके से एक गाँव की औरत दीवार के पीछे से इन्हें छुप के देख रही होती है। वो औरत ने इन्हें मना किया था कि ज़ख्मी लोगों को अंदर लेके मत आना, लेकिन ये लोग फिर भी उसे लेके अंदर आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि नादिर हक, जो कि सिरोही के साथ उस गुफा में गया था, वो अब जाके एक शौक से बाहर आया है। और वो जैसे ही होश में आता है वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ बहुत ही अजीब से सपने आ रहे थे और अजीब सी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत ही भयानक सी चीज़ देख ली हो उस गुफा में। अब दोस्तों, अजय की बेटी काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उसकी माँ को ये लोग कहाँ लेके गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उसकी माँ को गाँव वाले छुपके से अपने साथ ले जाते हैं और एक रूम में बंद कर लेते हैं। इधर सिरोही बैरक को और ज़्यादा चेक करने लगता है, अंदर की चीज़ों को देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एक काफ़ी मजबूत गेट दिखता है और इस गेट के अंदर एक गांव वाली लड़की थी जो कि अजय की वाइफ को लेके अंदर गई थी। और सिरोही बोलता है कि दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है कि तोड़ दो, हम भी हथियार लेके बैठे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी तुम पर हमला कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि एक खिड़की पर खड़े एक सोल्जर को एक गोली मिलती है जो कि उन ज़ोंबीज़ ने मारी थी। वो अब्दुल को वो गोली देता है तो अब्दुल सिरोही को वो गोली दिखाता है और बोलता है कि ये नक्सल हम पे पुराने ज़माने की गोली से वार कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोग उन ज़ोंबीज़ को नक्सल समझ रहे थे या फिर जो भी वो क्रिएचर थे उनको ये लोग नक्सलवादी समझ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर त्यागी को देखते हैं जिन्हें देखने से लग रहा था कि उन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा है। वो एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रही थी और बड़बड़ा रही थी, किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर हम एक शॉकिंग वाली चीज़ देखते हैं कि उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके हैं। जब सिरोही डॉक्टर से पूछता है कि ऐसा क्यों है तो डॉक्टर उसे बताता है कि शॉक की वजह से इनके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मतलब ऐसा भी क्या शॉक लगना दोस्तों। अब सिरोही त्यागी से बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे पूछता है कि मैम, आपने गुफा के अंदर ऐसा क्या देखा था, हमें प्लीज़ बताइए। लेकिन त्यागी बार बार एक ही लाइन को रिपीट कर रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। ये क्या बड़बड़ा रही है हमें कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद त्यागी अचानक से सिरोही का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि उसने मेरी आंखों में देखा था और मुझे बोला था कि मेरे ऑर्डर फॉलो करो। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है लेकिन उसकी शक्तियाँ अब धीरे धीरे वापस आ रही है। वो फिर से ताकतवर होने वाला है। और ये बोल के त्यागी फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे पहली थी। अब यहाँ पर सिरोही को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। और इधर हमें पता चलता है कि इसी गोलीबारी में इनके 2 जवान शहीद हो चुके हैं। तो सिरोही कौशल नाम के एक सोल्जर को उन डेड बॉडीज़ को एक जगह रखने के लिए ऑर्डर देता है। सभी लोग नादिर से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद है। नादिर बोलता है कि उस गुफा में मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने अचानक से कोई चीज़ दिखी और पूरी तरह से मैं ब्लैक आउट हो गया। अब वो कोशिश करता है याद करने की कि उसने अंदर एक्चुअल में क्या देखा था। तभी फिर अब्दुल और सिरोही में बहस होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब्दुल बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मौत के मुंह में डाला था, अगर इसे कुछ हो जाता तो इसके ज़िम्मेदार तुम होते। वो दोनों काफ़ी बुरी तरह से एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं और तभी सिरोही को एक आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देती है।
उसे लगता है कि वो रेडियो की आवाज़ है। वो उसे 2-3 बार बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं होती और फिर सबकी नज़र कमांडर त्यागी पर जाती है जो कि अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी और अजय की बेटी को देखने लगती है। वो बहुत ही बुरी तरह से या फिर मैं अजीब नज़रों से अजय की बेटी को देखती है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ कहना चाहती हो। और इधर हम कौशल को देखते हैं जिसे वो बॉडीज़ को सही करने के लिए बोला गया था और अभी उन बॉडीज़ के पास ही होता है। वो एक सोल्जर के ऊपर से कपड़ा हटाता है और देखता है कि उसके चेस्ट पे किसी जानवर ने पंजा मारा है। वो इतना बुरा निशान होता है कि ये देखकर उसे डर लगने लगता है। वो वापस से बॉडी पर कपड़ा लगा देता है और सुट्टा मारने लगता है लेकिन तभी उस बॉडी पर वो देखता है कि कपड़ा हट जाता है और जब कौशल ये देखता है तो उसकी फट के फ्लावर हो जाती है क्योंकि उसने वो कपड़ा उसकी फेस पर रखा था और अब वो वहाँ से हट चुका है। अब यहाँ से ये सब देखकर वो भागने की सोचता है लेकिन तभी रेडियो पर सिरोही का मैसेज आता है और जब रेडियो लेने के बाद वो दोबारा बॉडीज़ को देखता है तो इस बार दोस्तों बॉडीज़ ही गायब हो जाती हैं और वो बॉडीज़ कौशल के पीछे खड़ी होती हैं। तो अब क्या होने वाला है अब आपको पता चल ही गया होगा कि कौशल का राम राम सत्य हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिरोही और कुछ उसके साथी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है लेकिन तभी उन्हें एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और ये आवाज़ कौशल की होती है। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कौशल एक कोने में मरा हुआ पड़ा है और उसकी पेट की अतड़ियाँ किसी ने बाहर निकाल ली है। और अब्दुल बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से निकल चलो, ये जगह सेफ नहीं है। और फिर कहता है कि ज़रूर उन गांव वालों ने इन लाशों को चुरा लिया होगा। अब ये सुनने के बाद सिरोही गुस्से में उस गेट को गैस सिलेंडर की मदद से काटना चालू कर देता है लेकिन अंदर से औरत बोलती है कि इस दरवाजे को मत खोलो लेकिन सिरोही नहीं मानता है। वो औरत बोलती है कि हमने तुम्हारे सोल्जर को गायब नहीं किया है, वो खुद ही ज़ॉम्बी बन चुका है, वो खुद ही इन्फेक्टेड हो चुका है। और थोड़ी देर बाद वो औरत दरवाज़ा खोल देती है लेकिन उस कमरे के अंदर काफ़ी अजीब सा वातावरण होता है दोस्तों। और इस औरत के पति को भी हम देखते हैं जो कि किसी तरह का काला जादू कर रहा होता है। अब ये औरत बोलती है कि तुम लोगों ने सुरंग खोल दी है, वहाँ सारे शैतान तुम पर चढ़ जाएंगे। उस औरत का पति उसे बोलता है कि इसे वो दिखाओ और फिर वो औरत सिरोही को लाश की तरफ ले जाती है। ये लाश दोस्तों शकुंतला की होती है जो कि अजय की वाइफ थी। अब सिरोही देखता है कि इन लोगों ने लाश के पैरों में कीले ठोक रखी है और इसे कर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग जानवर हो और तुम लोग एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो औरत बताती है कि अगर उन शैतानों ने किसी को खरोच मारी हो या फिर उनकी गोली से कोई मारा गया हो तो वो भी उनके जैसा बनना चालू हो जाता है, इसलिए हमने इस औरत को यहाँ पे बांध के रखा है। और ये भी बताती है कि इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि उस टनल में काला साया है और किसी का श्राप है और ये श्राप कोई भी मिटा नहीं सकता है। जिस औरत को तुमने मारा है उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां थी जिसकी मदद से वो बेताल से बात कर सकता था, जिसकी मदद से वो बेताल से बात कर सकती थी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो शैतान इनके पीछे पड़ा है वो एक्चुअल में बेताल है। और अब वो औरत बोलती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ से बाहर हमें पुतले को जलाया है और एक रेखा खींची है जिससे कि वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। और उनको ये भी जानकारी देती है कि अपने मुर्दा लोगों को जला दो वरना तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी, सब लोग मारे जाओगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नादिर जिसे अजय और उसकी बेटी की सेफ्टी के लिए बोला गया था वो अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा है क्योंकि उसको भी गुफा में उन शैतानों ने काटा था। अब इसके बाद सिरोही अपने साथियों के पास जा और बताता है कि उसे उस औरत ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। वो ये बताता है कि डेड बॉडीज़ को गांव वाले नहीं ले गए, वो इन्फेक्टेड थी और वो जिंदा हो गई हैं। अब इसकी ये बातें सुनकर कोई भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं करता, सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इधर सिरोही नादिर से पूछताछ करना चालू कर देता है और सिरोही नादिर को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की सोचता है लेकिन तभी वहाँ पर अब्दुल आ जाता है और उसे लग रहा था कि सिरोही नादिर को मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो सिरोही पे बंदूक तान देता है और उसके हाथ पैर बांध कर एक टब में छोड़ देता है। फिर अलूवालिया के पास आके बोलता है कि हमें यहाँ से चलने की तैयारी करना चाहिए। अब अजय की बेटी जो कि कमरे में सो रही होती है कि अचानक से उसके कमरे में कोई अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो कि ऊपर दीवार पे चलना चालू हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों कई क्रिएचर आ जाते हैं, कई ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो कि उन पर हमला करना चालू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिरोही उसकी आवाज़ सुन लेता है और भाग कर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उन ज़ॉम्बीज़ को एक रूम में बंद कर देता है कि बेटी से एक लोहे का रॉड मांगता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अजय की बेटी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, वो उसे लोहे का रॉड नहीं देती। और तभी यहाँ पर गांव वाली आ जाती है। गांव वाली जो औरत होती है वो सिरोही की मदद करती है उन ज़ॉम्बीज़ को बंद करने में।
रूम में बंद करने के बाद अजय की बेटी के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो यहाँ पर हमें पहली बार अजय की बेटी का नाम पता चलता है, जो कि होता है सानवी। और जिसके बाद सिरोही सभी लोगों को लेके वापस अपनी टीम के पास जाता है और सच बताने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और सभी लोग उस गांव वाली औरत को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर नादिर आ जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। नादिर के आते ही वो औरत उसके गले पे चाकू रख देती है और उसे पता होता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन अब्दुल के कहने पे वो नादिर की गर्दन से चाकू हटा लेती है और अब अब्दुल सभी लोगों के ऊपर बंदूक तान देता है अपने भाई को बचाने के लिए। और इधर नादिर अपने भाई से बोल रहा था कि सभी लोगों को मार दे। वो बार बार उसे उत्साहित कर रहा था कि सभी लोगों को मार दे। और सिरोही अब्दुल को समझाने की कोशिश करता है कि नादिर इन्फेक्टेड है, वो उसकी नस चेक करे तो उसे पता चल जाएगा कि इसकी नस चालू नहीं है और वो मर चुका है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी को भी नादिर के करीब नहीं आने देता था। और इसी बीच चुपके से फायदा उठाते हुए वो गांव वाली औरत एक पाउडर नादिर के मुंह पे फेंकती है, जो कि अजीब सा होता है। पाउडर के पड़ते ही नादिर अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और उछलकर एक सोल्जर को खाने लगता है। अब ये देखकर सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि सिरोही सही बोल रहा था। और तभी सिरोही भाग कर आता है और नादिर के मुंह में कपड़ा डालता है ताकि वो उसे कैद कर सके। सभी लोग उसकी मदद करते हैं और सभी लोग नादिर को किसी तरह से पकड़ लेते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि बाहर बिजली कड़कने लगी है और बारिश होना चालू हो गई है। अब सिरोही उस औरत की तरफ देखता है और बोलता है कि अब हम सब मारे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बारिश की वजह से जो लकीर खींची गई थी घर के आसपास वो मिटने लगी है। इसका मतलब अब वो क्रिएचर, वो ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर आ सकते हैं। वो बैरक के अंदर घुस जाएंगे और सभी लोग को मार देंगे। यहाँ पे जैसी वो लकीर मिटती है, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और ड्रम बजाना चालू कर देता है। वो अपने सभी साथी को यहाँ बुलाने वाला था और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी हमें एपिसोड 3 में पता चलेगी, जो कि मैं जल्दी अपलोड करूँगा। आपको स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।